हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में आपको सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि गुप्ता डायनेस्टी जो है उसके सोर्सेज कौन कौन से, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे, उसके लिटरेरी सोर्सेज थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से थे, लिटरेरी सोर्सेस में कौन कौन से हमारे राइटर्स थे जिन्होंने लिखा था, कुछ कोई भी टेक्स्ट लिखा था, उन टेक्स्ट के नाम क्या थे, जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो हम पहुंचे हुए थे रामगुप्त तक। ठीक है, तो आज हम चलेंगे नेक्स्ट चंद्रगुप्त सेकंड के ऊपर। ठीक है, रामगुप्त के बारे में हमें डिस्कशन कर रहे थे कि रामगुप्त जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, तो उसके लिए हमारा इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन का नाम है एरन इंस्क्रिप्शन। यहाँ से हमें रामगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और एरन इंस्क्रिप्शन से ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट सती सिस्टम। ठीक है, तो सती सिस्टम से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट रामगुप्त दैट ऑल वी गेट फ्रॉम एरन इंस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त कौन सा वाला चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। क्या डिस्कशन करनी है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन सा है? चंद्रगुप्त आपका सेकंड। ठीक है, सेकंड चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है इसके अगर टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड है इसका 380 से लेके 413 तक। ठीक है, टाइम पीरियड इसका है 380 से लेके 413 तक, और हमें पता है कि हम एडी में चल रहे हैं अभी। ठीक है, 380 से लेके 413 तक चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम पीरियड रहा। ठीक है, ये अपनी डायनेस्टी का सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर था। ठीक है, इसका टाइम पीरियड एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी। ठीक है, अपनी डायनेस्टी का सबसे महान शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब इसके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ? इसके टाइम पीरियड में सबसे पहले 399 AD। ठीक है, इन 399 AD अ चाइनीज ट्रैवलर। ठीक है, 399 AD में क्या हुआ? एक चाइनीज ट्रैवलर, एक चाइनीज यात्री जो है वो आया इंडिया में। ठीक है, इंडिया में एक चाइनीज ट्रैवलर आया और उस चाइनीज ट्रैवलर का नाम क्या था? उस चाइनीज ट्रैवलर का नाम था फाहियान। ठीक है, तो इन 399 AD अ चाइनीज ट्रैवलर फाहियान, चाइनीज ट्रैवलर फाहियान अराइव्ड इंडिया। ठीक है, फाहियान इंडिया में आया एंड स्टेड देयर फॉर 15 years। ठीक है, एंड स्टेड देयर फॉर 15 years, और 15 साल तक इंडिया में ये रहा। ठीक है, अब और क्या किया इसने इसके टाइम पीरियड पर? और क्या हुआ? तो इसने क्या किया? इसने ही जो शक डायनेस्टी है, ठीक है, जो शाका डायनेस्टी है, जो साका डायनेस्टी है आपकी, ठीक है, साका डायनेस्टी है, इसको इसने डिस्ट्रॉयड कर दिया। ठीक है, ही डिस्ट्रॉयड साका डायनेस्टी या फिर शक डायनेस्टी। और शाका डायनेस्टी में किस रूलर को इसने हराया था? शाका डायनेस्टी के कौन से रूलर को इसने हराया था? तो रूलर का नाम था रुद्रसेन सेकंड।
completely destroyed the Shaka dynasty, and the ruler of Shaka dynasty at that time was Rudrasen second, sorry रुद्रसेन थर्ड। ठीक है, रुद्रसेन थर्ड जो है इस उस शाका डायनेस्टी का लास्ट रूलर था जिसको इसने हराया था। और ही वॉज टाइटल्ड, इसको टाइटल दिया गया परम भागवत का। ठीक है, ही वॉज टाइटल्ड परम भागवत। क्यों परम भागवत का टाइटल मिला? बिकॉज मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म टेक प्लेस इन दिस पीरियड। ठीक है, तो हिंदुइज्म जो है, हिंदू धर्म जो है, उसकी जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है वो इसी के टाइम पीरियड में हुई, इसलिए इसको परम भागवत का टाइटल जो है वो दिया गया था। ठीक है, अब ये सबसे पहला शासक बना, सबसे पहला रूलर बना जिसकी कोर्ट में 9 जेम्स थे। ठीक है, नवरत्न जिसकी कोर्ट में थे, ये पहला वो रूलर बना, पहला वो शासक बना। वैसे तो हमें जो 9 जेम्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें अकबर के पीरियड से मिलती है। ठीक है, जो अकबर थे उनके भी जो कोर्ट है उसमें 9 जेम्स थे, नवरत्न थे। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो गुप्ता पीरियड जो है, इसमें चंद्रगुप्त सेकंड जो है, इसके टाइम पीरियड में भी हमें 9 जेम्स जो है उसके बारे में एविडेंसेस जो उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब जब इसने रुद्रसेन को हराया था ना, रुद्रसेन को हराने के बाद इसको विक्रमादित्य का भी टाइटल दिया गया था। ठीक है, रुद्रसेन को हराने के बाद जब इसने रुद्रसेन को डिफीट किया, उसके बाद इसको विक्रमादित्य का भी टाइटल दिया गया था और परम भागवत का टाइटल इसको दिया गया था। क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म की मैक्सिमम डेवलपमेंट इसी टाइम पीरियड में हुई थी। अच्छा, फर्स्ट रूलर था जिसकी कोर्ट में 9 जेम्स थे। फर्स्ट रूलर था जिसकी कोर्ट में 9 जेम्स थे। अब ये 9 जेम्स कौन कौन से थे, इसके बेस पे हम देख लेते हैं कि 9 जेम्स कौन कौन से थे इसकी कोर्ट में। तो जो 9 जेम्स इसके कोर्ट में थे, उनमें से जो फर्स्ट है उसका नाम था अमर सिंह। ठीक है, अमर सिम्हा भी नाम मिलता आपको। ठीक है, अमर सिम्हा। तो सबसे पहला इसकी कोर्ट में जो था, जो 9 जेम्स में था, वो था अमर सिम्हा। सेकंड था धनवंतरी। ठीक है, सेकंड जेम इसकी कोर्ट का धनवंतरी। थर्ड जेम कालिदास। फोर्थ जेम बेताल भट्ट। फिफ्थ जेम वारुची। ठीक है, फर्स्ट जेम अमर सिम्हा, सेकंड जेम धनवंतरी, थर्ड जेम कालिदास, फोर्थ जेम बेताल भट्ट, फिफ्थ जेम वारुची, सिक्स्थ शंकु। ठीक है, सिक्स्थ जेम था इनका शंकु। सेवंथ हरिसेन। ठीक है, सेवन था इसका हरिसेन। एट था कश्यपनक। अमर सिम्हा, धनवंतरी, कालिदास, बेताल भट्ट, वारुची, शंकु और था ब्राह्मीर। तो 9 जेम्स थे इनकी कोर्ट। ठीक है,
अगर हम अमर सिन्हा की बात करें तो ये क्या थे, ये थे इनकी कोर्ट के एक ग्रेटेस्ट पोइट, ठीक है, एक ग्रेटेस्ट पोइट थे। और ये क्या थे, एंड संस्कृत लेक्सिकोग्राफर, संस्कृत लैंग्वेज के कोशकार थे ये अमर सिन्हा। अगर हम बात करें धन्वंतरी की, तो जो धन्वंतरी हैं वो इस पीरियड के एक ग्रेटेस्ट फिजिशियन थे, अ ग्रेट फिजिशियन, ठीक है। धन्वंतरी की बात करें इस पीरियड के ग्रेट फिजिशियन थे। कालिदास की बात करें तो ये भी अ ग्रेट पोइट थे, एक ग्रेट पोइट थे एंड राइटर, ग्रेट पोइट थे और राइटर भी थे इस टाइम के। बेताल भट्ट की बात करें तो ये एक मैजिशियन थे, ठीक है। बेताल भट्ट की बात करें तो ये क्या थे, एक मैजिशियन थे। अगर हम बारूची की बात करें तो ये थे एक संस्कृत स्कॉलर, बारूची थे एक संस्कृत स्कॉलर। शंकु की बात करें तो शंकु थे इस पीरियड के अ ग्रेट आर्किटेक्ट, ठीक है। शंकु थे इस पीरियड के अ ग्रेट आर्किटेक्ट। अगर हम हरिसेन की बात करें तो हरिसेन जो थे ये भी इनके, आप लिख सकते हो कि कोर्ट पोइट थे, हरिसेन की बात करें तो ये क्या थे, इनके कोर्ट पोइट थे। अगर हम कश्यपनक की बात करें तो ये थे एक ज्योतिष, ठीक है, अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, इस पीरियड के एक ग्रेट एस्ट्रोलॉजर थे। और अगर हम ब्रह्मवेद की बात करें तो ये क्या थे, ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, a great astronomer, ठीक है। तो ये these are the 9 gems that were in चंद्रगुप्ता सेकंड कोर्ट, ठीक है। चंद्रगुप्ता सेकंड की कोर्ट में 9 gems थे। नाम अमर सिन्हा, धन्वंतरी, कालिदास, बेताल भट्ट, बारूची, शंकु, हरिसेन, कश्यपनाथ और ब्रह्मवेद, ठीक है। तो ये इनके क्या थे, 9 gems थे इनके कोर्ट के। और फर्स्ट रूलर बने ये चंद्रगुप्त सेकंड, जिनकी कोर्ट में सबसे पहले 9 gems जो थे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हमने डिस्कशन किया कि इनके टाइम पीरियड में फेमस चाइनीज ट्रैवलर आए थे इंडिया में 399 एडी में, ठीक है। इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, इनको परम भागवत की उपाधि दी गई, ठीक है। 9 gems थे इनकी कोर्ट में। और हमने पढ़ा कि मैक्सिमम डेवलपमेंट जो हुई थी हिंदुइज्म की वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी, ठीक है। और यहाँ से एक और हमें चीज के बारे में पता चलता है कि जो सबसे पहला टेम्पल बनाया गया था, वो भी चंद्रगुप्त सेकंड के रियाइन में ही बनाया गया था। मतलब चंद्रगुप्त सेकंड का जब टाइम पीरियड था तो उसी टाइम पीरियड में सबसे पहला टेम्पल भी आपका बनाया गया था। सबसे पहला टेम्पल जो है उसका नाम क्या है, नाम हम सभी को पता है, नाम है इसका दशावतार टेम्पल। सबसे पहला टेम्पल जो बनाया गया इंडिया में, ठीक है, फर्स्ट टेम्पल दैट वाज मेड इन इंडिया, तो ये था आपका दशावतार टेम्पल। दशावतार टेम्पल है कहाँ पे, है आपका झांसी में। झांसी है कहाँ पे, ये झांसी में। और झांसी में कौन सी जगह पे, झांसी में ये देवगढ़ में, ठीक है।
फर्स्ट टेम्पल के बारे में जो एविडेंस हैं वो भी हमें यहीं से मिलते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट इसके बाद जो रूल है, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर है वो है इसका अपना सन, ठीक है, सक्सीडेड बाय हिज सन, चंद्रगुप्त सेकंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन एंड हिज सन नेम वाज कुमारगुप्त। नेक्स्ट रूलर ऑफ Gupta dynasty was Kumargupta and who was Kumargupta? Kumargupta was son of Chandragupta second, ठीक है। तो कुमारगुप्त जो है इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो उसका टाइम पीरियड है 413 से लेके 454 AD तक, ठीक है। 413 में चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम पीरियड खत्म हुआ, उसी टाइम पे आपका कुमारगुप्त जो है वो थ्रोन पे बैठा 413 से लेके 554 AD तक। कुमारगुप्त जो है उसका टाइम पीरियड रहा, ठीक है। कुमारगुप्त जो था ही वाज आल्सो ए ग्रेट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी। ये भी अपनी डायनेस्टी का एक महान शासक रह चुका है, ठीक है। और इसी के टाइम पीरियड में इसने क्या किया, 413 AD में इसने बनाई नालंदा यूनिवर्सिटी। In 413 AD, he established Nalanda University. And where is Nalanda University? Nalanda University is in Bihar. नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी बिहार में आती है, ठीक है। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि कुमारगुप्त के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 413 AD में। और अगर नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो यही आपकी जो यूनिवर्सिटी है ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ऑफ प्रेजेंट इंडिया, ठीक है। अभी जो इंडिया है इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। अगर हम पहले के इंडिया की बात करें, जब पार्टीशन नहीं हुई थी उससे पहले की बात करें तो उस टाइम पे सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी तक्षशिला को माना जाता था, ठीक है। तो अभी नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये बिहार में है, इट इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेजेंट इंडिया, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी में किया क्या जाता था भाई, नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता था, नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती है और बुद्धिज्म का ये मेन सेंटर होता है, मेन सेंटर ऑफ बुद्धिज्म होता था ये, ठीक है। और इसी को एक और नाम दिया गया है ऑक्सफोर्ड ऑफ बुद्ध, ठीक है। इसको ऑक्सफोर्ड से भी इसका कंपैरिजन किया हुआ, ऑक्सफोर्ड ऑफ बुद्ध भी इसको बोला गया, ठीक है। तो 413 AD में आपके नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन हुई, ठीक है। तो इसके बाद इसको टाइटल दिया गया, इसको भी एक टाइटल दिया गया, इसको टाइटल दिया गया महेंद्र आदित्य का, ठीक है। ही वाज गिवन टाइटल ऑफ महेंद्र आदित्य, ठीक है। महेंद्र आदित्य का इसको टाइटल जो है वो दिया गया। तो कुमारगुप्त जो है इसके बाद नेक्स्ट जो आया, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट रूलर आया वो था स्कंदगुप्त, तो कुमारगुप्त के बाद नेक्स्ट कुमारगुप्त के बाद नेक्स्ट जो रूलर आया, ठीक है, नेक्स्ट गुप्ता डायनेस्टी में जो रूलर आया उसका नाम था स्कंदगुप्त, सक्सीडेड बाय स्कंदगुप्त, ठीक है। ही वाज सक्सीडेड बाय स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड तो यहाँ पे हमारा कुमारगुप्त का टाइम पीरियड खत्म होता है, वहीं से हमारा स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। तो कुमारगुप्त का टाइम पीरियड खत्म हुआ 454 AD में। तो
454 एडी में ही आपका स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड शुरू हो गया और ये रहा 467 एडी तक। ठीक है, 454 एडी से लेके 467 एडी तक रहा आपका स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड। ठीक है, सक्सीडेड बाय कुमारगुप्त वाज सक्सीडेड बाय स्कंदगुप्त एंड टाइम पीरियड ऑफ स्कंदगुप्त वाज फ्रॉम 454 एडी टू 467 एडी। ठीक है, अब स्कंदगुप्त के बारे में क्या है, स्कंदगुप्त जो है वो इस डायनेस्टी का सबसे लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर था। ठीक है, जो सबसे अंतिम महान शासक था इस गुप्त डायनेस्टी का वो था स्कंदगुप्त। ठीक है, अब स्कंदगुप्त महान क्यों था, उसने क्या क्या किया था, तो स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड पे ही हुआ सबसे पहला अटैक, फर्स्ट अटैक ऑफ हून रूलर। ठीक है, जो हून शासक हैं उनका सबसे पहला अटैक हुआ स्कंदगुप्त के ही टाइम पीरियड पे। ठीक है, और इस हून रूलर ने इनके ऊपर अटैक किया था, तो हून रूलर जिसने अटैक किया था उसका नाम था तोरमन। ठीक है, तोरमन या टोरमन जो भी आपने बोलना है, तो इसने अटैक किया था, ये हून शासक था, इसने अटैक किया था स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में। स्कंदगुप्त के ऊपर स्कंदगुप्त के जो एरिया है वहां पे इसने अटैक किया था और स्कंदगुप्त ने क्या किया था, इसको डिफीट कर दिया था। ठीक है, स्कंदगुप्त ने क्या किया था, डिफीट कर दिया था, डिफीटेड बाय स्कंदगुप्त। ठीक है, तो स्कंदगुप्त ने इसको डिफीट कर दिया था, इसको हरा दिया था, इसलिए स्कंदगुप्त को बोला जाता है कि ये भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर था और ही वाज द लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी। और इसके बाद कोई भी ग्रेटेस्ट रूलर नहीं हुआ। ठीक है, महान शासक कोई भी इसके बाद नहीं हुआ। अब जिसने क्या करवाई, जो सुदर्शन लेक है, सुदर्शन लेक के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सुदर्शन लेक जो है वो गिरनार हिल्स के ऊपर है। ठीक है, सुदर्शन लेक जो थी कहाँ पे थी, गिरनार हिल्स पे, और गिरनार हिल्स कहाँ आपके, गुजरात में। ठीक है, गिरनार हिल्स पे जो सुदर्शन लेक है और गिरनार हिल्स जो कि गुजरात में है, इसकी इसने क्या करा, इसने इसकी रेनोवेशन शुरू करा, मतलब फिर से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया सुदर्शन लेक को। ठीक है, और ये जो है ना, इसकी अटैक के बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके लिए आपका इंस्क्रिप्शन है ए होल इंस्क्रिप्शन, यहाँ से आपको इसका एविडेंस मिलता है। ठीक है, द एविडेंस ऑफ फर्स्ट अटैक ऑफ हून रूलर। तो फर्स्ट अटैक जो हून रूलर्स का हुआ था, इसका जो एविडेंस है वो गेट द एविडेंस फ्रॉम ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, एंड वेयर इज ऐहोल इंस्क्रिप्शन, तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है ये आपका है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में यहाँ का ऐहोल इंस्क्रिप्शन, यहाँ से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट अटैक ऑफ हून रूलर्स, सुदर्शन लेक का रेनोवेशन शुरू करवाया स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन लेक गुजरात में है, गिरनार हिल्स के ऊपर है। ठीक है, और इसके साथ ही जो ग्रेटेस्ट रूलर थे आपकी गुप्त डायनेस्टी के, वो खत्म हो जाती है। और इसके बाद जो लास्ट रूलर है, जो सबसे लास्ट, अगर लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें तो लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर वाज स्कंदगुप्त। और अगर लास्ट रूलर की बात करें, लास्ट रूलर की बात करें इस डायनेस्टी के, लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, तो वो था आपका कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये कुमारगुप्त जो है ये कुमारगुप्त होगा सेकंड। ठीक है, पहले भी कुमारगुप्त आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, इस डायनेस्टी में कुमारगुप्त पहले का भी आ चुका है, इसलिए ये वाला जो कुमारगुप्त है इसको हम नंबरिंग देंगे कुमारगुप्त सेकंड। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेकंड लिखा होता है ये उनके नंबरिंग के बेस पे लिखा होता है कि इससे पहले भी कोई इस नाम का व्यक्ति आया है इस डायनेस्टी में। अगर आया है तो उसको नेक्स्ट नंबरिंग करते हैं, अगर नहीं आया तो सिंपल नाम है उनके। ठीक है, तो लास्ट रूलर इस डायनेस्टी का था कुमारगुप्त। ठीक है, और इसे कुमारगुप्त भी बोला जाता था और साथ में इसको विष्णुगुप्त भी बोला जाता था। ठीक है, एक्चुअल नेम था इसका विष्णुगुप्त और इसको बोला जाता था कुमारगुप्त सेकंड। ठीक, तो ये थे आपके
गुप्ता डायनेस्टी के रिगार्डिंग कि गुप्ता डायनेस्टी जो है उसमें कौन कौन से रूलर हुए, उन्होंने क्या क्या किया। गुप्ता डायनेस्टी को है बोला जाता है गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एरा बोला जाता है इसी गुप्ता डायनेस्टी को। अब गुप्त डायनेस्टी के बाद हम पढ़ेंगे जो लास्ट हिंदू रूलर है, ठीक है, जो आपका लास्ट हिंदू रूलर है उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट हिंदू रूलर जिसने की रूल किया है वो है आपका हर्षवर्धन, ठीक है। तो सबसे लास्ट जो हिंदू रूलर है आपका, लास्ट हिंदू रूलर लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर जो है वो है आपका हर्षवर्धन, ठीक है। तो अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेते हैं कि हर्षवर्धन में क्या क्या है हमारे लिए। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है जी 606 से लेके 647 एडी तक, ठीक है। 606 एडी से लेके 647 एडी तक आपके हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है, ठीक है। हर्षवर्धन को ही लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। ये आपका लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया, ठीक है, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया। हर्षवर्धन की अगर डायनेस्टी की बात करें तो ये किस डायनेस्टी का था? हर्षवर्धन था आपकी वर्धन डायनेस्टी का, वर्धन डायनेस्टी का था। और कई जगह पे आपको ये पुष्यभूति डायनेस्टी में लिखा मिल सकता है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज बड़ी जल्दी हो जाते हो, ठीक है। वर्धन डायनेस्टी यहाँ पे पुष्यभूति डायनेस्टी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन कौन सी डायनेस्टी का था? वर्धन डायनेस्टी का था, या फिर इसको पुष्यभूति भी बोल सकते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी का भी बोल सकते हैं, ठीक है। फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन, मदर का नाम था जशोमती, ठीक है। फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन, मदर का नाम था जशोमती। भाई था एक उनका नाम था राज्यवर्धन। एक सिस्टर थी इनकी, उनका नाम था राज्यश्री, ठीक है। बर्थ इनकी हुई थी 590 एडी में, ठीक है, 590 एडी में इनकी बर्थ हुई थी। फादर नेम प्रभाकर वर्धन, मदर नेम जशोमती, एल्डर ब्रदर का नाम राज्यवर्धन और सिस्टर का नाम राज्यश्री। डायनेस्टी कौन सी थी भाई इनकी? डायनेस्टी थी इनकी पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर वर्धन डायनेस्टी, ठीक है। जो इनकी कैपिटल थी, कैपिटल इन्होंने चेंज की थी, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी कैपिटल थी थानेश्वर, पहले कैपिटल थी इनकी थानेश्वर, और थानेश्वर से ही इन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया था। तो ट्रांसफर कहाँ पे किया था इन्होंने? कन्नौज में, ठीक है। पहली कैपिटल थी थानेश्वर, सेकंड कैपिटल थी इनकी कन्नौज, ठीक है। तो और ये है कहाँ पे? तो ये है हरियाणा में। इन्हीं के टाइम पीरियड में 629 एडी में, ठीक है, इनके टाइम पीरियड में भी 629 एडी में एक चाइनीज ट्रैवलर आया इंडिया, ठीक है। In 629 AD, a Chinese traveler arrived in India, and what was the name of the Chinese traveler? His name was Hunsang. ठीक है।
ए चाइनीज ट्रैवलर नेम्ड ह्वेनसांग अराइव्ड इंडिया, ठीक है। ही अराइव्ड इंडिया, ठीक है, इंडिया में आए और इंडिया में ये 16 ईयर्स तक रहे, ठीक है। इंडिया में आए ह्वेनसांग इंडिया में आए और इंडिया में कितने साल रहे? 16 साल, 16 ईयर्स तक इंडिया में रहे, ठीक है। स्टेड इन इंडिया फॉर 16 ईयर्स। और इन्होंने ही एक बुक लिखी है, इन्होंने ही एक बुक लिखी है, बुक का नाम है सीयूकी, ठीक है। एक बुक लिखी है, बुक का नाम है सीयूकी। और ये इंडिया में आए थे, इंडिया में कहाँ पे आए? ये नालंदा में आए, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी में आए। किसके लिए? क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता था? बुद्धिज्म से रिलेटेड नॉलेज दी जाती थी, बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती थी। तो बुद्धिज्म की शिक्षा के लिए ये नालंदा यूनिवर्सिटी में आए, ठीक है। For Buddhist teachings, they came to Nalanda University and there he wrote a book called सीयूकी, ठीक है। सीयूकी बुक लिखी। और इसके बाद जो हर्षवर्धन है, ठीक है, यहाँ पे ह्वेनसांग जो है इनका फिनिश हो गया। अब हर्षवर्धन के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे हर्षवर्धन के ही बारे में। तो हर्षवर्धन जो है इनका कोर्ट पोइट था, ठीक है। हर्षवर्धन जो है इनका कोर्ट पोइट था, कोर्ट पोइट का नाम था बाणभट्ट। The name of court poet of Harshvardhan was बाणभट्ट, यानी बाणभट्ट was the court poet of हर्षवर्धन, ठीक है। तो बाणभट्ट इनके कोर्ट पोइट थे। और बाणभट्ट के बारे में हम जान चुके हैं कि इन्होंने, इनसे ही हमने लिटरेरी सोर्स लिया है। क्या क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने लिखी है कादम्बरी, कादम्बरी लिखी है। और क्या लिखी है? हर्षचरित लिखी है, ठीक है। फिर और कादम्बरी एंड हर्षचरित, ठीक है। अब वो रूलर जिसने डिफीट किया था, he was defeated by, हर्षवर्धन को डिफीट किसने किया था? पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड जो था इसने हर्षवर्धन को डिफीट किया था। और इसके साथ ही जो आपका लास्ट हिंदू रूलर है उसकी डायनेस्टी भी खत्म हो जाती है इंडिया में, ठीक है। तो हमने ये जो किया था, ये लास्ट हिंदू रूलर के बारे में किया, हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन जो है उसकी डायनेस्टी भी क्या होगी? खत्म होगी, ठीक है। तो अभी फिर चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। गुप्त डायनेस्टी भी आपकी खत्म होगी। हर्षवर्धन भी इसमें मेन था आपके लिए, क्योंकि हर्षवर्धन को लास्ट हिंदू रूलर बोला जाता है, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए हर्षवर्धन को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हमने क्या स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी जो है, अभी फिर बस करते हैं क्लास को, इधर ही खत्म कर देते हैं। तो बाकी आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना और साथ में स्टडी करो, ठीक है। ओके बाय।